राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की बहस का कल प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा में जवाब देना था, लेकिन अंतिम समय में लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा क्योंकि स्पीकर को सदन में किसी अप्रिय घटना की आशंका थी। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर के पीछे क्या कहानी है वो आगे उसकी मैं चर्चा करूंगा। आज खुद स्पीकर ओम बिरला अब से थोड़ी देर पहले सदन में आए और उन्होंने बताया कि उनके पास पुख्ता जानकारी थी कि कांग्रेस सांसद कोई अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं और पीएम के आसन के पास जिस तरह से कांग्रेस की महिला सांसद पहुंची थी, ये जो तस्वीर आपके सामने है, जहां पर यह तस्वीर देखिए, जब सदन होता है, प्रधानमंत्री को आना होता है तो स्पीकर के राइट साइड में सत्ता पक्ष बैठता है और लेफ्ट साइड में यानी बाईं ओर विपक्ष बैठता है। यह परंपरा रही है और ऐसी व्यवस्था है सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर। इसी तरीके से राइट साइड में स्पीकर के जो पहली लाइन है वहां पर शुरुआत में प्रधानमंत्री बैठते हैं, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही। और चूंकि इस समय बीजेपी है, प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी हैं, तो वो नरेंद्र मोदी की कुर्सी है। वहीं पर विपक्ष की महिला सांसद पहुंची हुई थी, कांग्रेस की महिला सांसद पहुंची हुई थी। ये तस्वीर इस बात की गवाही है। इससे यह बात भी पुष्ट होती है, आशंका जताई गई है कि इस दौरान पीएम मोदी के साथ बदसलूकी तक हो सकती है। जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। आप समझ रहे हैं क्या हुआ? लोकसभा में स्पीकर की जिम्मेदारी है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, पक्ष और विपक्ष के बीच सामंजस्य बनाकर रखे। लेकिन स्पीकर को यह लग गया था कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ कुछ अप्रिय हो सकता है, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप सदन में मत आइए। प्रधानमंत्री ने उनकी बात मानी, जिसका जिक्र स्पीकर ओम बिरला ने किया। इस बीच प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर पलटवार किया है। सीधे पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी अब स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं। अगर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा तो विपक्ष प्रदर्शन करेगा ही करेगा। फिर सवाल है कि प्रियंका जी यह भी बताएं कि विपक्ष प्रदर्शन अपनी सीट पर खड़ा होकर करेगा, वेल में आकर करेगा, या प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचकर करेगा। दूसरी तरफ पीएम मोदी को चोट पहुंचाने के बाद प्रियंका गांधी ने सिरे से खारिज कर दी। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार की तरफ से अब यह झूठ फैलाया जा रहा है, जबकि पीएम मोदी के खिलाफ ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी और सिर्फ कांग्रेस सांसद ट्रेजरी बेंच के पास जाकर विरोध जता रहे। So the women MPs were standing in front of the Treasury bench. So what? And the Prime Minister, absolute lies. It is an absolute lie. There is no question of anybody raising any hands on the Prime Minister, trying to hurt him or any such thing. तो ये प्रियंका गांधी का वर्जन था, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दावा है कि इस पूरी प्लानिंग के पीछे प्रियंका गांधी की ही रणनीति है और राज्यसभा में भी पीएम मोदी को बोलने से रोकने की साजिश होगी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। राहुल गांधी तो अबोध बालक की तरह है, उनको तो जो लिख के दिया जाता है वो करते हैं। इस अबोध बालक के पीछे अगर कोई है, वो है प्रियंका। क्योंकि इस अबोध बालक को क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ पता नहीं, जो समझा दिया वही करना। तो ये 4 दिनों से जो बंधक थी लोकसभा, जो जितनी घटनाएं घटी, महिलाओं को पीएम के चेयर तक, सीट तक भेजना, ये अबोध बालक के दिमाग का नहीं हो सकता। ये
प्रियंका गांधी का ये पूरा पार्टी। यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जो अपोजिशन की महिलाएं गई थी वो प्रियंका गांधी के कहने पे गई। बिल्कुल, ये तो अबोध बालक है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अब राहुल गांधी भी प्रियंका गांधी कहने पर सब कुछ काम कर रहे हैं हाउस के अंदर। तो इनको तो कुछ अपना समझ है नहीं, तो जो वो कह देती है अगर समझा दी तो समझ लेते हैं। तो सवाल तो है कि क्या इस देश में लोकतंत्र में विपक्ष इस लेवल तक उतर आएगा कि सदन में भी पीएम मोदी सुरक्षित नहीं रह गए, और क्या देश की राजनीति का लेवल इतना गिर गया है कि स्पीकर को इस तरह के फैसले लेने पड़े और पीएम मोदी को सदन में ना आए इसके लिए कहना पड़े।